सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आज 12th में के शिफ्ट में कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से सवाल आए हुए थे हमारे साइंस डोमेन में। मेरी बात हुई है कुछ स्टूडेंट से साइंस डोमेन के, जिन्होंने बताया है कौन कौन सब्जेक्ट से कौन कौन से सवाल आए थे, कौन कौन से टॉपिक से आए थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स से बात करें तो जितना मैंने बात किया है स्टूडेंट से, तो उनका कहना है कि इजी टू मॉडरेट आपका पेपर था, ठीक है। और अगर टॉपिक वाइज हम लोग बात करें कौन कौन से टॉपिक में ज़्यादा सवाल आए थे जिसको कि आपको आगे उन टॉपिक से आप प्रिपरेशन करके जाओ तो वो लाभ मिले, वो है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से सुनने में आया कि सवाल कुछ आए हुए थे अच्छे खासे। उसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ के ऊपर सवाल देखने को मिला है। रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आए थे, मिरर फार्मूला वाले क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे, फार्मूला बेस्ड। इसके अलावा ज़्यादातर सुनने में ये आया है कि थ्योरी बेस्ड पेपर ज़्यादा था आपका इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आए थे लेकिन कम आए थे, थ्योरी वाले पोर्शन ज़्यादा आए थे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें कितना रेशियो था, कितने कितने, तो मान के चलिए थ्योरी से आपके 20 प्लस सवाल या फिर 25 प्लस सवाल थे, और न्यूमेरिकल बेस्ड आपके 10 से 15 सवाल आए हुए थे न्यूमेरिकल बेस्ड, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें और कौन कौन से टॉपिक, तो कैपेसिटर से सवाल देखने को मिला है। ग्राफ वाले कुछ क्वेश्चंस थे अच्छे खासे आपको देखने को मिले थे। जो ग्राफ होता है आपको दिया रहता है, इसमें से बताइए कि किसका किसका मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसका किसका वर्सेस का ग्राफ है, ये डिनोट करने को मिला हुआ था। इसके अलावा आपको कुछ सवाल देखने को मिले थे वो चार्जेस वाले, जो अर्थिंग वाला होता है, जो आपने पढ़ा होगा, अर्थिंग वाली जो अर्थ कर देते हैं हम लोग, तो चार्ज क्या होता है हमारा, जो अगर में हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को, मेटल को अगर अर्थ कर दे तो चार्जेस क्या हो जाएंगे। तो इस टाइप के सवाल आपके पूछे गए थे। ये वाले सवाल आप देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, मैचिंग वाले, और बहुत सारे मैचिंग के सवाल भी आए हुए थे आपके, फॉर्मूला बेस्ड मैचिंग के सवाल भी काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे। तो ये सारे सवाल आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं अपने मैथ्स डोमेन की। तो मैथ्स में आपका पेपर सुनने में आया है काफ़ी लेंदी था, जो कि हर साल होता है। मैथ्स का पेपर स्टूडेंट से थोड़ा लेंदी होता है, लेंदी नहीं होता एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो ज़्यादा प्रैक्टिस किया होता है उसके लिए तो वो ईजी होता है, लेकिन क्योंकि मैथ्स में सॉल्विंग वाला पार्ट होता है तो इसलिए थोड़ा सा लेंदी हम लोग कह सकते हैं मैथ्स को। इसलिए हर बार बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये लेंदी लगता है क्योंकि उसमें सॉल्विंग वाले पार्ट्स ज़्यादा होते हैं हमारे पास। तो हार्ड के उसमें अगर कैलकुलस की बात की जाए तो कैलकुलस हार्ड बच्चों ने कहा है, स्टूडेंट्स ने कहा है कि कैलकुलस हार्ड था। कैलकुलस से कौन कौन से सवाल आए थे, अपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के सवाल आए हुए थे कैलकुलस से। मैक्सिमा के ऊपर सवाल लोकल मैक्सिमा निकालने के लिए आया हुआ था। उसके अलावा मैचिंग वाले क्वेश्चंस आए थे जिसमें कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, आपका साइन इनवर्स एक्स वगैरह की फॉर्मूला वगैरह दिए हुए थे, वो सारे मैचिंग वगैरह आपको करने थे। और वेक्टर एंड 3D से आपके मॉडरेट लेवल के सवाल आए थे, पीवाईक्यू बेस्ड, पीवाईक्यू से क्वेश्चन कुछ आए हुए थे, सुनने में यही आया है। डिग्री एंड ऑर्डर के सवाल आए हुए थे आपके, ठीक है, डिग्री निकालने के लिए, ऑर्डर निकालने के लिए आपके। उसके अलावा आपके मैट्रिसेस से नॉर्मल सिंपल सवाल ही आए थे, एक बार देख करके आप कर सकते हो। और डिटर्मिनेंट में एडजॉइंट वगैरह निकालने को आया था डिटर्मिनेंट से। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के कुछ सवाल आए हुए थे, जैसे कि आप देख सकते हो कि एक्स क्यूब अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन आपको निकालना था। ये सारे सवाल छोटे मोटे आए हुए थे। इसके अलावा हम लोग बात करें तो सवाल आपकी कुछ आए थे प्रोबेबिलिटी से भी कुछ सवाल आए थे। बॉल वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सब सवाल आए थे स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो आपको बताना था। अब हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री की। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो लगभग केमिस्ट्री ने मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कहा है कि केमिस्ट्री का पेपर ईजी था, ईजी के लेवल में लोग कह रहे थे। पीवाईक्यूज अगर आपने अच्छे सॉल्व किया, एनसीईआरटी पढ़ा है तो पेपर अच्छा खासा डुएबल था, अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो आप अगर आपने पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी वगैरह अच्छे से सॉल्व किया हुआ था। तो बात करें हम लोग टॉपिक वाइज कौन कौन से चैप्टर से टॉपिक सवाल आए थे, तो सॉल्यूशन से आपके सॉल्यूशन चैप्टर से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए थे, बहुत सारे। टेम्परेचर डिपेंडेंट मोलैरिटी के ऊपर आइडियल एंड नॉन आइडियल वाले क्वेश्चंस आए थे, और डेविएशन निकालना था, कौन कौन से पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, सब क्वेश्चंस थे। उसके अलावा हम लोग बात करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर सवाल आए थे। रेट कांस्टेंट पे सवाल आए हुए थे आपका। रेट कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा ना काइनेटिक्स में, तो उसके अंदर रेट कांस्टेंट वाले सवाल होते हैं, तो वो वहाँ से पूछा हुआ था। फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर सवाल आए थे, न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन आए थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपके कुछ सवाल क्वेश्चंस कुछ बने हुए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। कौन कौन से आपके नॉस्ट इक्वेशन के ऊपर ऑक्सीडाइजिंग पावर वगैरह आपको कुछ निकालना था, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो लिगेंड वगैरह के ऊपर सवाल ठीक ठाक बने हुए थे, वो देख लीजिएगा आप लोग अगले के पेपर्स के लिए। और कोल्बे रेमर टीमन रिएक्शन आपके क्या कहते हैं नेमिंग से आए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से।
अमाइनो एसिड्स पे, नेमिंग रिएक्शंस पे कल जैसे आया हुआ था मैच द फॉलोइंग, वैसे इसमें भी आया हुआ था मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में आपके क्वेश्चंस दिए हुए थे, मतलब आपको बताना था प्रोडक्ट क्या होता है, इस नेमिंग रिएक्शन का मैच करके सही प्रोडक्ट निकालना था। ये सारे सवाल केमिस्ट्री में आपके बने हुए थे। तो ओवरऑल मोटी मोटा अगर देखा जाए केमिस्ट्री का, तो आप ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शंस को अच्छे खासे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, और जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसके फॉर्मूलाज को देख लीजिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या फिर आपके न्यूमेरिकल केमिस्ट्री जो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, तीन चैप्टर्स है ना, तो उसको आप लोग उसके फॉर्मूलाज वगैरह अच्छे से देख लीजिएगा। ग्राफ्स थोड़े बहुत देख लीजिएगा, तो ग्राफ्स आपको देखने को मिलेंगे सॉल्यूशंस चैप्टर में, उसको देख लीजिएगा। मैथ्स में बात करें तो लेंथी सवाल है, तो मैथ्स में फॉर्मूलाज अच्छे से देख लीजिएगा। और टाइमिंग, मैथ्स के लिए एक चीज़ का ध्यान रखो हमेशा, ये आपका बोर्ड एग्जाम नहीं है कि आप इसमें एक क्वेश्चन आपको आ रहा है उसमें खूब आधा घंटा लगाए जा रहे हो। क्वेश्चन देखा, आ रहा है करो, नहीं आ रहा है छोड़ के आगे बढ़ो, दूसरे सवाल को देखो। क्या पता जिस सवाल में आप 10 मिनट दे रहे हो, आगे उतने ही 10 मिनट में आपके 4 सवाल हो जाए। मार्क्स तो सब पे बराबर मिलना है, तो किसी क्वेश्चन पे अगर मैं आप 10 मिनट दे रहे हैं और उस 10 मिनट में आपने 5 सवाल कर लिए दूसरे जो कि उससे इजी थे, तो आप क्यों वहां पे 10 मिनट बर्बाद करोगे अपना। तो मैथ्स में टाइमिंग का ये चीज ध्यान रखो आप लोगों ने बहुत ज्यादा गलती की। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा अटक जाओगे, ईगो पे मत लो अपने, कंपटीशन है यहाँ पे ये नहीं देखना है कि आपने कितने कैसे क्वेश्चन किया, यहाँ पे आपको ये चेक करना है, ये आपको देखना है कितने कम समय में कितने ज्यादा सवाल आप कर सकते हो। अटके नहीं रहना है, नहीं आ रहा है छोड़ के आगे बढ़ो, दूसरे सवाल देखेंगे, लास्ट में समय बच्चा तो दोबारा देखेंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है, ठीक है। पहले उन सवालों करो जो आ रहे हैं एकदम 100%, जो नहीं आ रहे मॉडरेट लेवल के लगे उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है उसको छोड़ के आगे बढ़ो, बाद में देखा जाएगा। मतलब 2 राउंड में पेपर मैथ्स का किया कीजिए। पहले देखिए एकदम सिंपल सवाल हो जो एकदम थ्योरी बेस्ड हो, जो तुरंत एक बार में आंसर जिनके आ जाए, एक बार में फॉर्मूला लगाने पे उसको कर लिया। फिर दूसरी बार जब आपने पेपर उठाया तो उन सवालों को जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी थी उसको किया। लेंदी में भी अगर आप बैठे हो करने के लिए नहीं बन रहा है, तो अगर आंसर गलत आ रहा है, नहीं मैच हो रहा, तो आगे बढ़ जाओ। कुछ क्वेश्चन गलत भी होते हैं, ये भी मैं बता दूं। सीयूटी में क्वेश्चंस काफी गलत आते हैं, इनका ऑप्शंस मैच नहीं करता है, क्वेश्चन में वैल्यूज गलत दी होती है, ये भी चीजें होती हैं, ठीक है। और रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स में भी यही है, पहले न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस बाद में करो, पहले थ्योरी वाले क्वेश्चंस को करो। थ्योरी वाले क्वेश्चन ज्यादा आए हुए हैं, पहले फिजिक्स में उनको अटेम्प्ट करो, उसके बाद न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे जाओ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे ज्यादा समय दे देते हैं, तो थ्योरी वाले पार्ट जो सबके 1 मिनट 30 सेकंड में 10 सेकंड में जो क्वेश्चन आपके फिजिक्स में बन सकते थे, आपने वो क्वेश्चन छोड़ करके एक न्यूमेरिकल का सवाल लगाया जिसपे कि आपने 10-15 मिनट में बर्बाद कर दिए, जो कि बहुत गलत बात है, और इससे आपके रैंक गिरेंगी, आपके स्कोर्स गिरेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखो, और आगे के पेपर्स में जो जिनके आने वाले पेपर्स हैं, जिनके आने वाले एग्जाम्स हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें थी, और सुन के इनसे सीख लीजिए और आप वो गलती मत कीजिए। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी मालूम चल सके कि अगले एग्जाम में जिनका आने वाला है उनको क्या गलती नहीं करनी है। और सिर्फ CUT में नहीं, और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो, समय का हमेशा कीमत करो। एक मिनट 1 सेकंड कीमती होता है। क्वेश्चन अगर में कैलकुलेटिव है, नहीं बन पा रहा है तुरंत, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ो, दूसरे क्वेश्चन पे आओ जो कि तुरंत हो जा रहा है, ठीक है। ये चीज आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में याद रखिए, ध्यान रखिए। बाकी अपना भी ध्यान रखिए, ज्यादा लोड मत लीजिए, अच्छी नींद लीजिए, सेहत अपनी बना कर रखिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में सेहत खराब रही तो पेपर खराब हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।